वेलकम टू टेक ऑन। आज हम करने जा रहे हैं जी एडवांस 2024 का क्वेश्चन है मिक्स्ड ऑफ स्प्रिंग एंड कोलिजन। ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लिखेगा टू पार्टिकल्स 1 and 2 ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग एंड आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन, है ना, शोन इन द फिगर। इनिशियली द टू पार्टिकल्स विद देयर सेंटर ऑफ मास एट x नॉट with the center mass at x naught are oscillating with amplitude a and angular frequency omega. Thus their positions and time t are given by x1 is equal to x naught d plus x naught plus d plus a sin omega t and x2 is equal to x naught minus d minus a sin omega t. ठीक है, where d is greater than 2a. Particle 3 of mass m move towards this system with speed u naught is equal to a omega by 2 and undergoes instantaneous elastic collision with particle 2 at time t naught. Finally, particles 1 and 2 acquire a center of mass speed vcm and oscillate with amplitude b and the same angular frequency omega. The question 17 है आपकी स्क्रीन पे. If the collision occurs at time t naught equal to pi by 2 omega, then the value of 4b square by a square will be. ठीक है, तो ध्यान से देखो तो क्या है इस क्वेश्चन में. उसने बोला है कि कोलिजन इस बार कहाँ कराया गया है, कितने टाइम पे कराया गया है, कोलिजन कराया गया. एक और इसका पार्ट है, हमने पिछले प्लेलिस्ट में देखा है, आप इसको फिर से देख सकते हैं जाकर. तो पिछले क्वेश्चन को मैंने वहां देखा, वहां पे कोलिजन टी नॉट जीरो पे हुआ था, यहाँ पे कोलिजन हो रही है टी नॉट पाई बाई टू ओमेगा पे. तो ध्यान से देखो, सबसे पहले पता कर लेते हैं कि पाई बाई टू ओमेगा पे कंडीशंस क्या क्या है. उसके लिए कैसे पता चले, पोजीशंस को देखो. तो पोजीशंस अगर आप देखें तो इक्वेशन हमें पता है क्या है. इक्वेशन एक्स नॉट प्लस डी प्लस ए साइन ओमेगा टी, एक्स नॉट प्लस डी प्लस ए साइन ओमेगा टी, और टी की जगह आप पाई बाई टू ओमेगा रखेंगे. अगर इस टी की जगह आप रखेंगे पाई बाई टू ओमेगा, तो देखो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, पाई बाई टू कितना वन होता है, तो कितना हो जाएगा एक्स नॉट प्लस डी प्लस ए. दिस इज द कोऑर्डिनेट व्हाइल देयर वाज हैपनिंग कोलिजन. जब कोलिजन हुआ ये कोऑर्डिनेट थी उसमें. एक्स टू क्या था, एक्स नॉट माइनस डी माइनस ए साइन ओमेगा. अगर अगेन ओमेगा टी की जगह हम रखेंगे पाई बाई टू ओमेगा, तो ये आता हुआ नजर आएगा एक्स नॉट माइनस डी माइनस ए. ये हुआ एक्स टू, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड बॉडी in the during the time of collision and coordinate of the first body during the time of the collision. आइए देखिए, मैं एक डायग्राम बनाया मैंने, देखो ये ओरिजिन हुआ करता था, ओरिजिन, और ये सेंटर मास उसकी थी x इक्वल टू कितना था x नॉट, है ना. तो कोलिजन के समय अगर आप ध्यान से देखें तो एक फर्स्ट वाला बॉडी, फर्स्ट बॉडी किसको कहता है, इसको कहता है वो, और ये वाला कहता है वो सेकंड बॉडी. तो देखो टाइम जीरो पे वो बॉडी कहाँ पे थी, यहाँ पे थी. टाइम जीरो पे वो कहाँ थी, यहाँ थी. क्या था कोऑर्डिनेट टाइम जीरो पे, वो थे कितना, आप देखेंगे तो टाइम जीरो पे कोऑर्डिनेट था एक्स नॉट माइनस डी, और यहाँ क्या था एक्स नॉट प्लस डी. टाइम थोड़ा बढ़ा तो कोऑर्डिनेट क्या अब आ चुका है एक्स नॉट प्लस डी प्लस ए. तो यहाँ कहाँ आ चुका है एक्स नॉट प्लस डी प्लस ए, और यहाँ क्या आ चुका है एक्स नॉट माइनस डी माइनस ए, है ना. अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग को ये समझ में आ गया. अब चलो वेलोसिटीज की बातें करते हैं. देखो तो v1 क्या आएगा, v1, v1 का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, देखो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. अब टाइम की जगह देखो तो क्या आने वाला है, टाइम की जगह अगर तुम रखोगे पाई बाई टू ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो कॉस पाई बाई टू इज जीरो. तो वी वन कितना आया जीरो. अच्छा वी टू कितना आएगा, वी टू आएगा देखो, डिफ्रेंशिएशन करो इसको तो माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो वही टाइम की जगह अगर अगर आप फिर से पाई बाई टू ओमेगा रखेंगे तो अगेन आएगा वी टू की वैल्यू जीरो. मतलब दोनों बॉडीज इस इंस्टेंट पे रेस्ट पे हैं. ये बॉडी भी रेस्ट पे है, वी टू भी रेस्ट पे है, और ये भी रेस्ट पे है. किस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में. और रेस्ट पे कब होता है कोई बॉडी, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन हो रहा होता है. तो मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब ये वाली जो लाइन रही होगी, ये नेचुरल लेंथ की लाइन थी, है ना. अब ध्यान से देखो तो ये वाली कितनी इलोंगेशन होगी बेटा इसमें, ए, और इधर भी कितना हो गया ए. तो टोटल इलोंगेशन देखो तो कितना हुआ एक्स नॉट माइनस ए, टोटल इलोंगेशन इज टू ए, है ना. टोटल इलोंगेशन इज टू ए. अब आता है थर्ड बॉडी, इधर आया थर्ड बॉडी. थर्ड बॉडी ने कोलिजन मारा कितने स्पीड से, थर्ड बॉडी ने कोलिजन किया है कितना, अपना ए ओमेगा बाई टू स्पीड से, ए ओमेगा बाई टू स्पीड से. और हमें पता है ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो क्या होगा, आफ्टर कोलिजन क्या होगी, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी. तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा बाई, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है. इसकी वेलोसिटी हो चुकी है ए ओमेगा बाई
2 है ना, आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी आज भी 0 है। अब ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई, आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी हो चुकी है a ओमेगा बाय 2, उसकी वेलोसिटी 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने वाले हैं, हम ले जाएंगे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो चलो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाने से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम लोग जाने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है। देखो हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चलते हैं। हमें पता चल चुका है कि इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, ए ओमेगा बाई 2। इसकी स्पीड हो चुकी है ए ओमेगा बाई 2। ये कौन सी बॉडी थी, ये सेकंड बॉडी थी। ये कौन सी बॉडी थी, फर्स्ट बॉडी थी। अब हम लोग चल रहे हैं सेंटर मास के फ्रेम में। तो चलो सेंटर मास के फ्रेम में जाने से पहले चलो पहले सेंटर मास की वेलोसिटी तो निकाल ले। तो सेंटर मास की वेलोसिटी क्या है, अगेन इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, ए ओमेगा बाई 2, और इसकी कितनी है, 0। तो क्या लिखेंगे सेंटर मास की वेलोसिटी, एम ए ओमेगा बाई 2 प्लस एम इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2m। तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये mm कट जाएगा, तो क्या आएगा, ए ओमेगा बाई 4। दिस इज द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ए ओमेगा बाई 4, है ना। अब हम चलते हैं सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में। अब हम लोग चलेंगे इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास जाने से पहले आप ये बताएं मुझे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, 0। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चलते हैं और इन सबकी वेलोसिटीज को लिखते हैं। तो क्या है, लेट्स फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दैट्स v2 माइनस vc, है ना, ये 2 है। और v2 की वैल्यू कितनी थी, ए ओमेगा बाई 2। तो ए ओमेगा बाई 2 माइनस ए ओमेगा बाई 4, सो दैट बिकम्स ए ओमेगा बाई 4। किधर, राइट लेफ्ट, राइट ऑब्वियसली। सो ए ओमेगा बाई 4 इज द वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है बिल्कुल। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, v1 माइनस vc, 0 था, vc कितना है, ए ओमेगा बाई 4। तो क्या है, नेगेटिव ए ओमेगा बाई 4, ये हुआ v1 c, है ना। ये दोनों चीजें हमें पता चल गई। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों बॉडी की वेलोसिटीज क्या है, मतलब ये ए ओमेगा 4 इधर और ये वाली ए ओमेगा बाई 4 इधर। अब हम इसको समझ सकते हैं। अब क्या बोलता है मालूम है, बोलता है कि आफ्टर द कोलिजन, है ना, आफ्टर द कोलिजन इट ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड बी एंड द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ऑसिलेट विद क्या, एम्पलीट्यूड बी। अच्छा, एम्पलीट्यूड बी से ऑसिलेट कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी हम लोग अब यहाँ पे कंजर्व करने वाले हैं। देखो अब इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है मुझे, व्हाट इज द टोटल एनर्जी, ऐसे लिखो, एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। अभी एनर्जी इसके पास कौन कौन सी है, हाफ एम ए ओमेगा बाई 4 होल स्क्वायर, कितने हैं ऐसे लोग 2 हैं, ठीक, प्लस हाफ के, कितना इलोंगेशन है, 2a का होल स्क्वायर। ये टोटल की टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने वाली है, अगर एम्पलीट्यूड बी है तो एम्पलीट्यूड बी मान ले, तो एट एम्पलीट्यूड काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। टेक्निकली आप देखें तो ई इनिशियल जो है ये वही है, वही वाली पार्ट है। देखो ये कौन सा पार्ट है इनिशियल का, ये के इनिशियल है, और ये वाली कौन सी पार्ट है, ये है यू इनिशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरीके से अगर आप कंप्लीट एम्पलीट्यूड को स्टडी करना चाहते हैं तो एम्पलीट्यूड वाले कंडीशन पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड वाले कंडीशन वेलोसिटी 0 होती है। तो हम लिख सकते हैं हाफ के इंटू 2b स्क्वायर, है ना। तो वो है नया एम्पलीट्यूड बी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो चलिए एक एक करके समझते हैं इसको कैसे करते हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो देख, हाफ 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 कैंसिल कर दिया, ठीक। देखो इसमें क्या है, ये लिखूंगा मैं, ये एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई 16 है, और एक एक करके उठाते हैं। हाँ, तो एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 16 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे, हाफ 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 तो उड़ा दिया मैंने, 4 के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 के
ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4kb²। ये हो जाएगा 4kb², है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये लिख लिया, बट ए ओमेगा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसके लिए हम आते हैं वापस ग्राउंड फ्रेम में। इन ग्राउंड फ्रेम क्या मैं ये भी लिख सकता था, क्या लिख सकता था इन ग्राउंड फ्रेम कि हाफ m इंटू ए ओमेगा स्क्वायर विच इज द मैक्सिमम स्पीड, ये मीन पोजीशन पे ये टोटल जो अभी पोटेंशियल एनर्जी है, ये मीन पोजीशन में किस में कन्वर्ट कर जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी में। तो दिस इन ग्राउंड फ्रेम ये लिखा है मैंने एट mean position what will happen, the initial total spring potential energy will convert into the maximum kinetic energy, and maximum kinetic energy में मैंने यूज कौन सा वेलोसिटी किया, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए आप कुछ भी नहीं, v का इक्वेशन देखेंगे तो a ओमेगा cos ओमेगा t है, तो उसमें से मैक्सिमम क्या स्पीड होगी, a ओमेगा ही तो होगी, तो आप इसको यहां से देख सकते हो। तो देखो देख क्या करता है, हाफ हाफ कट जाएगा, तो क्या दिखेगा m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4k ए स्क्वायर, तो मतलब एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं 4k ए स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। तो देखो इसको अगर हम लिखेंगे 4k ए स्क्वायर तो क्या आएगा 4/8 कितना हो जाएगा 1/2, है ना। तो कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर। अच्छा ये कितने लोग हैं इन ग्राउंड फ्रेम, अच्छा इसे 2 लोग हैं ना, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितने लोगों की है, 2 लोगों की है, तो 2 लोगों की है तो हाफ हाफ कट गया, तब भी क्या आएगा 2m, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 है तो ये 2 और ये 2, तो कितना लिखूंगा m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज 2k a स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं वहां पे 2k a स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 तो क्या लिखूंगा, हाँ k a स्क्वायर बाई 4 प्लस 4k a स्क्वायर इज 4k b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, 16 और 1 17, तो 17k a स्क्वायर बाई 4 इज 4k बी स्क्वायर, ये के कैंसिल। अब मुझे आता हुआ यहां नजर आ रहा है, मुझे क्या चाहिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपना हो गया 17/16, बट मुझे क्या चाहिए 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 17/16, 4 4 कट गया तो 17/4 आएगा 4.25, 17/4 4 4 16 होता है बेटा, तो ये आएगा 17/4 एंड दैट इज नथिंग बट 4.25। थोड़ा सा था टिपिकल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आप इस क्वेश्चन को देखें, स्क्रीनशॉट लें, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।